India would believe they've got out of a corner. Misbah ul Haq doesn't want to leave the field. In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. What a match for a 2020 final. India, the world. जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो संडे की आज सुबह है, 24 सितंबर है। ऐसे ही 16 साल पहले 24 सितंबर की सुबह थी जब सब लोग कामना कर रहे थे कि आज भारत उठाएगा पहला ही T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ऐसा ही होने वाला था। तो आज बात करेंगे भाग 6 की। किस भाग 6 की? कहानी ICC विश्व कप 2007 T20 विजेता बनने की। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज है भाग 6 जब हमने पाकिस्तान को हराकर जीता पहला ही T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का अगर एक नॉर्मल मैच भी होता है तो कहीं ना कहीं खूब गर्मी होती है, खूब गहमा गहमी होती है। तो सोचिए जब पहले ही T20 वर्ल्ड कप में दोनों का फाइनल हुआ होगा तो क्या माहौल रहा होगा। मंडे का वो दिन था और शाम को 5:30 बजे से मैच शुरू हुआ था। उससे पहले फटाफट पहले 5 भागों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्कॉटलैंड के सामने तो बारिश ही हुई थी, जो हमारा पहला मैच था इस वर्ल्ड कप का और ग्रुप स्टेज का पहला मैच था। पाकिस्तान के सामने एक मस्ट विन गेम था जब बल्लेबाजी की कमान संभाली रॉबिन उथप्पा और धोनी ने, और साथ ही साथ गेंदबाजी की कमान संभाली इरफान पठान और RP सिंह ने। मैच बॉल आउट में गया। हरभजन और उथप्पा को बॉलिंग दी कप्तान धोनी ने, और सहवाग ने जिससे बॉलिंग लेके तीनों ने स्टंप पे मारा और भारतीय टीम वो मैच जीत गई। महेंद्र सिंह धोनी का स्टंप के पीछे बैठना काम आया। फिर बारी आई सुपर 8 के पहले मैच की जब न्यूजीलैंड के सामने हमारी बॉलिंग धराशायी रही, लेकिन सहवाग और गंभीर की तूफानी पारियों ने और तूफानी ओपनिंग ने ये दिखाया कि भारत आगे इस T20 वर्ल्ड कप में कैसे खेलेगा, और यहीं से एक रास्ता दिखा। इंग्लैंड के सामने मस्ट विन गेम में यानी प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जो सुपर 8 का दूसरा मैच था, सहवाग और गंभीर ने बहुत अच्छी ओपनिंग करी, दोनों ने 50 बनाए। और फिर जब इंग्लैंड ने युवराज सिंह को गुस्सा दिलाया तो उनका ही बैंड बज गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सबसे तेज अर्धशतक आज तक क्रिकेट इतिहास का लगाया और 6 छक्के लगाए। उसके बाद बारी आई साउथ अफ्रीका के सामने क्वार्टर फाइनल मैच की। जब 3-4 विकेटें गिर गई थी तो एक युवा लड़का आके खड़ा हुआ जिसका नाम था रोहित शर्मा, जो कि आज 16 साल बाद है, रोज सुपर हिटमैन शर्मा, और भारतीय टीम का कप्तान बना। तो शायद 37 रन से हमने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया। उसके बाद आई सेमीफाइनल की बारी, जहां सामने थी टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि 3 लगातार वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई हुई थी। उनके सामने एक मैराथन नॉक खेलना, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता था, युवराज धमाकेदार सिंह। 30 बॉलों में बहुत ही अच्छे 70 रन बनाए। साथ ही साथ में बात करूं तो श्रीसंत का एग्रेशन दिखा, इरफान पठान की और हरभजन सिंह की बहुत अच्छी बॉलिंग दिखी, और कप्तान धोनी की कप्तानी लगातार चली रही थी। अब पाकिस्तान से फाइनल था जिसमें भारत को पहले एक झटका लग गया था। जो वीरेंद्र सहवाग सेमीफाइनल में भी इंजर्ड थे, वो इस मैच से बाहर हो गए थे। उनकी जगह ली यूसुफ पठान ने। महेंद्र सिंह धोनी लगातार चौथी बार टॉस का बॉस बने और उन्होंने पहले अपना यह कि बल्लेबाजी करने का फैसला करा। तो ये देखने वाली बात थी कि क्या लगातार वो चौथी बार मैच जीतेंगे या फिर आज उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और अपने पहले टूर्नामेंट में वो बहुत ही करारी हार पाकिस्तान के सामने झेलेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो यूसुफ पठान आए और बहुत अच्छी ओपनिंग उन्होंने 25 रन की करी। मैं बात करूं जीजी के साथ 7 बॉलों में 15 रन बनाए, एक चौका एक छक्का लगाया। इसके बाद अपना अगर ये कि मैं बात करूं तो सोहेल तनवीर ने उनको चलता कर दिया, मोहम्मद आसिफ ने उनको चलता करा, और शोएब मलिक ने बहुत अच्छी डाइव मारते हुए पकड़ी कैच। इसके बाद रॉबिन उथप्पा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 11 बॉलों में मात्र 8 रन बनाए, एक चौका लगाया। सोहेल तनवीर ने उनको चलता करा। शाहिद अफरीदी ने अच्छी एक हाई कैच पकड़ी। फिर 63 रन की एक अच्छी साझेदारी हुई। मैं बात करूँ गंभीर और युवराज के बीच, लेकिन युवराज ने 19 बॉलों में मात्र 14 रन बनाए और एक चौका ही लगाया। और उसके बाद मैं बात करूँ तो उमर गुल के हाथों वो भी आउट हुआ। एक हाई कैच उन्होंने वहीं उछाल दी जो उमर गुल ने खुद ही ले ली। धोनी कुछ नहीं कर पाए, 10-11 बॉलों में 6 रन बनाए, और उसके बाद उमर गुल के हाथों वो भी बोल्ड हुए। इरफान पठान ने 2 बॉलों में नवाद 2 रन बनाए। लेकिन जो 2 सबसे अच्छी पारियां थी, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बढ़िया पारी की इस मैच की, या सबसे बढ़िया आज तक के फाइनल की T20 वर्ल्ड कप में। जी हाँ, जो हमारी खेली जीजी ने, मैन ऑफ द ओकेजन्स गौतम गंभीर। जी हाँ मेरे दोस्तों, 54 बॉलों में बहुत ही अच्छे 75 रन बनाए, और अगर मैं बात करूँ उसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए। तो जब वर्ल्ड कप का सपना खतरे में पड़ता है तो अकेला हमारे लिए खड़ा होता है। ये लाइन गंभीर के लिए चलती है आज तक, और कहीं ना कहीं चलनी भी चाहिए, क्योंकि जैसी पारी उन्होंने 2007 या 2011 के विश्व कप में खेली वो आज तक याद रखी जाएगी, रखी गई है और आगे भी याद रखी जाएगी। इसके बाद अपना ये कि मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा के नीचे बहुत महत्वपूर्ण रन थे जिनकी हम बात अनफॉर्चुनेटली नहीं करते हैं। 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, 16 बॉलों में नवाद 30 रन बनाए। लास्ट के 2 ओवर में उस टाइम पे 27 रन बनाना क्या आज भी बड़ी बात होती है। तो 157 तक आप उन्हीं की वजह से लास्ट में पहुंचे थे। अगर मैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग की बात करूं इस बड़े मैच में, तो अपना ये कि उमर गुल चमके 4 ओवर में 28 रन 3 विकेटें। सोहेल तनवीर की अगर मैं बात करूं तो अपना ये कि 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। इसके सिवाय मोहम्मद आसिफ 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। मोहम्मद हफीज़ 3 ओवर 25 रन। शाहिद अफरीदी 4 ओवर 30 रन, और यासिर अराफात 2 ओवर 19 रन। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग रही। अब ये टारगेट डिफेंड करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो हमने स्कोर इंग्लैंड के सामने बनाया था या जो हमने स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाया था, ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। तो जैसा बोल आउट वाला मैच था, जैसा साउथ अफ्रीका वाला मैच था, वैसा ही भारत को कुछ करना था।
आते ही बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई आरपी सिंह ने। आते ही उन्होंने हफीज़ को चलता कर दिया, 1 रन पे 3 बॉलों में बहुत ही अच्छी उथप्पा ने स्लिप में कैच पकड़ी। और अच्छी बात ये थी कि एक अटैकिंग फील्ड कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लगाई हुई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगले ओवर में श्रीसंत के इमरान नज़ीर ने 20 रन बजा दिए, लेकिन अच्छी बात ये रही आरपी सिंह ने फिर भारत को विकेट दिलाई। शून्य भी कामरान अकमल को भी बोल्ड कर दिया, मैं बात करूँ 3 बॉलों में। इसके बाद अगले लगभग 3 ओवर में इमरान नज़ीर ने 28 रन बजा दिए और लग रहा था यार ये तो 84 बॉलों में लगभग शायद 104 रन रह गए, बॉलर रन बराबर आ गए 54 पे, लेकिन तभी रॉबिन उथप्पा का एक डायरेक्ट हिट ने मैच बदल डाला। डायरेक्ट हिट लगा, 14 बॉलों में 33 रन पे वो खेल रहे थे, 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे और उस समय के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज होते इमरान नज़ीर। इसके बाद 22-23 रनों में पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूनुस खान की, जो कि बहुत अच्छे उस टाइम के भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, और बाद में उन्होंने क्या करा वो आप सब जानते हैं। 24 बॉलों में 24 रन बनाए थे, 4 चौके लगाए थे, लेकिन जोगिंदर शर्मा ने उनको चलता करा। यूसुफ पठान ने पकड़ी एक अच्छी कैच। अब भारी थी भाई इरफान पठान की। जी हाँ, पहले उन्होंने चलता करा कप्तान साहब को यानी शोएब मलिक, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान को इस हार में, उन्होंने ही डलवाया। 17 बॉलों में मात्र 8 रन बनाए और एक अच्छी कैच रोहित शर्मा ने पकड़ी। उसकी अगली बॉल पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले शाहिद अफरीदी बड़े मैच में एक बार फिर नाकाम हुए और सीधी एक स्ट्रेट कैच उछाल दी और अपना श्रीसंत ने पकड़ ली। इसके बाद पाकिस्तान 77 पर 6 हो गया था। यासिर अराफात फिर थोड़ा जमने का ट्राई कर रहे थे बोल आउट वाले मैच की तरह। 11 बॉलों में 15 रन पे खेल रहे थे और 2 चौके भी लगाए थे, लेकिन इरफान ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे और 3 ही विकेटें बची थी, जिसमें मिसबा की विकेट थी। तभी मिसबा ने एक शॉट भी मारा और रॉबिन उथप्पा ने वो कैच छोड़ दी, जो कि एक 50-50 चांस था और यहीं से मैच बदला। अगले 2 ओवर में 34 रन आते। पहले उन्होंने आड़े हाथों लिया हमारे सरदार हरभजन सिंह को, जिनके उन्होंने 3 छक्के मार दिए और 19 रन बच गए। अगले ओवर में सोहेल तनवीर ने 15 रन बजा दिए और 2 छक्के श्रीसंत को मारे। हालांकि श्रीसंत ने अच्छी वापसी करी, जो सोहेल तनवीर 3 बॉलों में 12 रन बजा चुके थे उनको बोल्ड कर दिया। अब 2 ओवर में 20 रन बचे थे। आरपी सिंह ने मात्र 7 रन इस ओवर में दिए और उमर गुल को शून्य पे ही बोल्ड कर दिया 2 बॉलों में, और वो लास्ट बॉल पे भी मोहम्मद आसिफ का एक कट लग गया, जो कि चौका चला गया। अब आखिरी ओवर था और 13 रन बचे थे। अब सवाल ये था कि हरभजन सिंह ये ओवर डालेंगे या फिर मैं अगर बात करूं तो जोगिंदर शर्मा डालेंगे, लेकिन हरभजन सिंह की काफ़ी पिटाई पहले मैच में भी मिसबा के सामने हुई थी और इस मैच में भी, और आखिरी ओवर स्पिनर को देना सही नहीं रहता। इसलिए पहली बार फाइनल में कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी गए, जोगिंदर शर्मा गए। पहली बॉल ही बहुत ज़्यादा वाइड, उसके बाद अगली बॉल खाली गई जो उनकी पहली बॉल थी। दूसरी बॉल फुल टॉस, बहुत ही घटिया बॉल और सीधा छक्का। अब थे 4 बॉलों में 6 रन, लेकिन तभी मिसबा उलक ने करी एक गलती। वो अपना स्कूप खेलने गए, उन्होंने वो शॉट मारा और वो बॉल सीधा हवा में गई, और तब रवि शास्त्री की आपको कमेंट्री याद होगी, इन दी एयर एंड श्रीसंत टेक्स इट, इंडिया विन द वर्ल्ड टी चैंपियन। जी हाँ मेरे दोस्तों, सीधी जब कैच उछली थी और सीधा वो कैच जब गई श्रीसंत के हाथों में तो सब भारतीय झूम उठे थे। उस दिन जितने भी भारतीय थे, मैं चाहे बात करूँ उस फील्ड पे वो 11 खिलाड़ी थे, सपोर्टिंग स्टाफ था या बचे 4 खिलाड़ी थे, या जो सारे स्टेडियम में थे पूरे हमारे इंडिया के देश में थे या पूरे दुनिया भर में थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, सब झूम उठे थे क्योंकि भारत ने जीत लिया था पहला ही T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, 2007 में ही पहला इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था और पहले ही मौके में जीत लेना बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जो अगला 6-7 साल का बहुत अच्छा युग रहा था कप्तान धोनी का। लेकिन उससे पहले बात करें अगर हमारे हीरोज़ की, तो सब हीरो रहे। सबसे बड़े हीरो मेरे हिसाब से युवराज सिंह, जिन्होंने 2 बहुत बढ़िया पारी खेली इंग्लैंड के सामने प्री क्वार्टर फाइनल में, जब अपना ये कि मैंने बताया 6 छक्के लगाए, फास्टेस्ट 50 बनाई। इसके बाद अपना ये ऑस्ट्रेलिया के सामने 30 बॉल में 70। इसके सिवा मैं बात करूँ तो गौतम गंभीर दूसरे सबसे बड़े हीरो, जिन्होंने ये कि न्यूजीलैंड के सामने भी 50 बनाया, फिर इंग्लैंड के सामने प्री क्वार्टर फाइनल में 50 बनाया और फाइनल में बहुत अच्छे 75 रन बनाए। आरपी सिंह, जिनकी सबसे ज़्यादा 13 विकेट रही, गंभीर के सबसे ज़्यादा रन 227 रहे थे, तो वो एक अनसंग हीरो थे। इसके सिवा मैं बात करूँ इरफान पठान, जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे, तो कहना होगा वेल बोल्ड इरफान पठान, क्योंकि 4 ओवर में मात्र 16 रन दिए और 3 विकेटें ली। इसके सिवा भी अगर बात करूँ श्रीसंत, जिन्होंने वो कैच पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना एग्रेशन दिखाया, 4 ओवर में 12 रन दिए। इसके सिवा मैं बात करूँ तो जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने अपना वो आखिरी ओवर डाला, वो आखिरी विकेट ली। सहवाग को हर कोई भूल जाता है, तो अपना ये कि सहवाग ने जो पारी न्यूजीलैंड के सामने खेली या इंग्लैंड के सामने उन्होंने 68 तक लगाया प्री क्वार्टर फाइनल में, बहुत बड़ी पारी थी। एक और बहुत बड़े अनसंग हीरो रोहित शर्मा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में जब सब आउट हो गए थे तब उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने 50 बनाए, और फाइनल में जो गंभीर कहते हैं कि मेरी पारी से भी बड़ी पारी थी रोहित शर्मा की पारी। हालांकि उनका बड़प्पन है क्योंकि सबसे बड़ी पारी उन्हीं की पारी थी, लेकिन जो जिस पारी ने थोड़ा फर्क डाला वो सही बात है कि वो पारी रोहित शर्मा की 30 रनों की थी। कप्तान धोनी, जिनको कुछ लोग ट्रोल करने के लिए कहते हैं कि यार उन्होंने कप्तानी में कुछ करा होगा, बल्लेबाजी में नहीं करा। पहले ही मैच में रन बनाए, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाए, और अपने पहले ही टूर्नामेंट में इतनी अच्छी कप्तानी करना। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो थप्पा की, जिन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी अच्छी बड़ी पारी खेली, पाकिस्तान के सामने बड़ी पारी खेली, और भी अगर मैं कोई नाम भूल गया हूँ, अजीत अगरकर ने भी पहले 2 मैच खेले थे, और ठीक है जैसा भी वो खेले, पीयूष चावला कोई मैच नहीं खेले, यूसुफ
पठान, जिनको सुबह पता भी नहीं था मैं नहीं खेलूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली, 7 बॉलों में 15 रन, एक अच्छी शुरुआत दी, एक अच्छा ओवर डाला, एक अच्छी कैच ली। तो हर खिलाड़ी, अगर मैं किसी खिलाड़ी का नाम भूल जाऊँ तो भाई क्षमा कर देना। हरभजन सिंह हमारे सरदार जी, माफ़ कर देना सरदार जी, क्योंकि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉलिंग कराई, जब क्लार्क को बोल्ड करा, या मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका के सामने कराई, हर मैच में उनका जादू चला था। तो सारी, और मैं कप्तान धोनी की अगर बात करूँ तो पहले ही मैच में टूर्नामेंट जीत लेना अपने, और इसके बाद तो उन्होंने 15 ट्रॉफियों की झड़ी लगा दी। तो अगर उस दिन वो हार जाते तो शायद कप्तान धोनी नाम का कोई शख्स रहता ही नहीं। हम याद करते कि एक कप्तान धोनी आया था जो पाकिस्तान से फाइनल में हार गया था, लेकिन नहीं, किस्मत को तो मेरे दोस्तों कुछ और ही मंजूर था। अगर मैं भारतीय बॉलिंग की बात करूँ तो अपना ये कि इस बड़े मैच में जरूर हरभजन सिंह 3 ओवर में 36 रन लुटा गए, श्रीसन ने भी 4 ओवर में 44 रन लुटाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो जो कैच पकड़ी मैंने कहा, और अपना जो उन्होंने विकेट ली सोहेल तनवीर की। इसके सिवा यूसुफ पठान ने 1 ही ओवर डाला, 5 रन दिए। आरपी सिंह इस मैच में आके बहुत अच्छे से खड़े हुए, 4 ओवर 26 रन, 3 विकेटें अहम टाइम पे, चाहे ओपनर की या फिर ओमर गुल की। इसके सिवा जोगिंदर शर्मा 3.5 ओवर 20 रन, 2 विकेटें अहम टाइम पे, यूनुस खान, और लास्ट वाली सबसे बड़ी मिसबाह-उल हक, और सबसे बढ़िया बॉलर इरफान पठान जो कि मैन ऑफ द मैच थे, 4 ओवर में अपना ये कि 16 रन और 3 बड़ी विकेटें, चाहे वो शोएब मलिक की हो या फिर शाहिद अफरीदी को या यासिर अराफात की हो। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हमारे युवराज सिंह, क्योंकि इतनी 2 बड़ी जो पारियां खेली थी अगर मैं बात करूं। इसके सिवा मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच बने गौतम गंभीर, जैसे मैन ऑफ द मैच इरफान पठान बने, जो इतनी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। और इसके लिए आपको हमेशा ही गंभीर याद रखा जाता है। कभी जैसे आप कहते हो कि यार सिर्फ धोनी की बात होती है, किसी की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने सबका नाम लिया, और ऐसे जो भी मैच्योर क्रिकेट फैन है या जो अच्छा क्रिकेट फैन है वो सबकी बात करता है, वो कभी भी सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं करता, जैसा कि मैंने धोनी के लिए कहा। और बस अगला ही दिन था जब से मैंने थोड़ा, मेरे को याद है कि मैं, अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने T20 वर्ल्ड कप देखा ही नहीं था। बस जैसे एक छोटा बच्चा हंसते खेलते देखता है कि अच्छा चल मैच चल रहा है, जैसे आप सब में से कितने लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। लेकिन मुझे तो याद है वो जब मिसबा का शॉट था, तो मैं अपने पापा और भैया को देख रहा था, और वो घबरा रहे थे, और वो शॉट मुझे ऐसा लगा कि चौके की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कैच हो गई, और फिर मैं भी खुशी से झूम उठा और मैंने जाके पटाखे जलाए। और जो उसके बाद मेरी सबसे अच्छी अगले दिन की मेमोरी थी, जब पहली बार मुझे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताया 2 लोगों ने। एक मेरे चहीते फ्रेंड अश्विन ने, जो कि मेरा स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त था, उसने अगले दिन बताया जब मैंने न्यूज़पेपर में धोनी की फ़ोटो देखी, और साथ ही साथ मेरे पापा ने, जिन्होंने अपना बताया कि ये बहुत ही अच्छा कप्तान, बहुत ही अच्छा विकेट कीपर और बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, और आज 16 साल बाद आप इतने ज़्यादा पसंद हो कि आपके जैसा क्रिकेटर मतलब मुझे ना कभी कोई लगता था, ना लगता है, ना कोई लगेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी ऐसी बात करता नहीं हूँ कि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बात ये होती है कि सारे क्रिकेटर्स इतने अच्छे हैं, जिन्होंने कहा 15 ही हो। लेकिन अब कभी कोई पूछ लेता है कि यार कोई एक फेवरेट बताओ, तो दिल मेरा आवाज़ देता है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो आप सभी इस जीत के हीरो थे। मैं बात करूँ तो कहना होगा वेल प्लेड पीयूष चावला, अजीत अगरकर, जोगिंदर शर्मा, श्रीसंत, इरफान पठान, हरभजन सिंह, और मैं साथ ही साथ बात करूँ दिनेश कार्तिक का मैं नाम पहले भूल गया था, रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, और हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो सारे खिलाड़ी आप बहुत बढ़िया खेले। बस अब चाहेंगे आगे कि ऐसे ही दोबारा T20 वर्ल्ड कप अगले साल भारत जीतेंगे, वो भी एक हार्दिक की युवा टीम होगी, जैसे इस युवा टीम ने करके दिखाया। क्योंकि 2011 में तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक युवा टीम थी। तो जब एक युवा टीम जीती है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अपना जो भारतीय टीम हमारी है वो 2023 का विश्व कप जीते, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक के बाद एक चलना चाहिए, बहुत आगे नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि 2011 विश्व कप की कहानी जो मैंने 2022 में सुनाई थी, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आया होगा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो मैंने जून 2023 में सुनाई 10 साल होने पे, उसके बाद श्री कपिल देव जी की 1983 वर्ल्ड कप विनिंग की कहानी एक एपिसोड में सुनाई थी इसी साल 25 जून को, और अब अपना ये कि 16 साल होने पर मैंने पूरे T20 वर्ल्ड की कहानी सुना दी। और इस पूरे सफ़र में आप सब लोग जो भी मेरे साथ रहे, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आगे भी बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो कोई और टूर्नामेंट बच गया होगा तो उसकी भी बात करेंगे। अब एशिया कप्स तो सारे हो गए, और इस एशिया कप की बात हो गई थी। अगर कोई मुझे लगेगा जैसे 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी थी तो उसकी बात करेंगे, या किसी और टूर्नामेंट की बात करेंगे। तो आगे भी ऐसे ही जो 15 सितारे थे, ऐसे ही खिलाड़ी हमारे साथ सब लोग आएँ, और अपना आगे भी भारतीय झंडे को खूब पूरी दुनिया में लहराएं। तो उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी आपको वीडियो। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चक दे इंडिया। In the air, Sreesanth takes it. India win.